Good morning to everyone. Today's topic is controlling in nursing management in unit 3rd. We are going to discuss today controlling and टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल होता क्या है। एक्चुअली कंट्रोल किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अपन बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ता है। एंड जो कंट्रोल है इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। व्हेन दे विल प्लान फॉर समथिंग तो कहाँ पे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है, क्वालिटी एश्योरेंस को कंट्रोल करना है। तो इन सब चीज़ों पे जो सेट्स है उनको किस तरह से जो है कंट्रोल करना है और एनवायरनमेंट बिहेवियर इन सबको कैसे कंट्रोल करना है। तो कंट्रोलिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज शुड बी अंडर कंट्रोल टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। सो स्टार्ट करते हैं। वी शुड स्टार्ट आवर टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज कंट्रोलिंग विथ इंट्रोडक्शन। सो now we comes on introduction. Control is a fundamental managerial function of a manager which is concerned with securing good individual performance at a desirable level. Control conforms to the planning as both have the same features of unity, continuity, flexibility and pervasiveness. परवेसिवनेस मीन्स है विस्तार, है ना, स्प्रेड कैसे फैले, कैसे ज़्यादा लोगों में फैला सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कंटिन्यूटी, यूनिटी और द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स कंट्रोल इज ए फोर्सिंग एक्शन वेयर इज अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल वॉज यूज्ड ओनली व्हेन एरर्स वर डिटेक्टेड। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल जो है इसको बड़ा कंट्रोल जो है बड़े फोर्स के साथ किया जा रहा है। लोगों को कंट्रोल करने के लिए, मशीन को कंट्रोल करने के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज किया जा रहा है, प्रेशर किया जाता है। जैसे आजकल देखा होगा आपने कि लोगों को चेक करने के लिए कैमराज यूज़ होने लग गए हैं टू कंट्रोल देयर एक्टिविटीज़। बट इन अर्लियर अगर अपन पहले की बात करें तो जब कंट्रोल का कॉन्सेप्ट था वो तभी यूज़ करते थे जब किसी से कोई गलती होती थी या गलती वर डिटेक्टेड। तो कंट्रोल इन मैनेजमेंट मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो जो कंट्रोल है मैनेजमेंट के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में, उसका मतलब है कि एक स्टैंडर्ड सेट करना कि जो भी अपने कंट्रोल में रहे, जो भी अपन केयर देना, जैसे हॉस्पिटल की बात करें तो किस प्रकार की विच काइंड ऑफ केयर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू आवर क्लाइंट्स, हाउ टू सेट एवरीथिंग एंड द मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। कि कोई गलती हो जाए या कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़े तो किस तरह से अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब इंट्रोडक्शन के अंदर था। अब अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन। मैं आपको 2 डेफिनेशंस दे रहा हूँ, इसमें से जो भी आपको सही लगे, अच्छी लगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है हेनरी फॉयल ने दी थी 1916 में। According to Henry Fayol in 1916, control of an undertaking consists of seeing that everything is being carried out in accordance with the plan which has been adopted, the orders which have been given, and the principles which have been laid down. Its objective is to point out mistakes in order that they may be rectified and prevented from reoccurring. यानी हेनरी फॉयल के अनुसार कंट्रोल जो है, कंट्रोल ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको पहले से जो चीज़ बताई गई है, जो भी गोल्स है, प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप अपने को करना है वो उसके अकॉर्डिंग करना है, प्लान के अकॉर्डिंग। और जो भी केयर्स है, जो भी ऑर्डर्स है फॉलो करने हैं वो भी एक अपने को करने हैं। और जो ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी मिस्टेक्स अगर हो गई है तो उसको पता लगाना है और उसको वापस वो ना हो मिस्टेक, इसलिए उसको वहाँ पे रोकना है। सेकंड जो डेफिनेशन दी थी EFL ब्रेक ने दी थी। अकॉर्डिंग टू EFL ब्रेक, कंट्रोल इज चेकिंग करंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स
contained in the plans with a view to ensure adequate progress and satisfactory परफॉर्मेंस। यानी इनके अनुसार कंट्रोल जो है ताकि चेक करना कि जो परफॉर्मेंस है, जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वो स्टैंडर्ड्स जो थे, जो भी प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि नहीं। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से जो अपन ने निर्धारित किए थे उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, विद व्यू टू एंश्योर एडिक्वेट प्रोग्रेस, यानी और उसके साथ साथ वो आगे भी प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो ये दोनों डेफिनेशंस जो है दी गई है कंट्रोलिंग पे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंट्रोल का, कंट्रोल इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंट्रोल जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि अपन ने किसी एक्टिविटी को एक बार कंट्रोल कर लिया या कहीं पे अपन ने कंट्रोल के द्वारा परफॉर्मेंस को के बारे में पता किया, पर ये एक जब तक केयर चलता रहेगा, हॉस्पिटल रन करते रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन रन करता रहेगा, तो कंट्रोल जो है वहाँ पे हमेशा कंट्रोल की दे नीड ऑलवेज कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़। सेकेंड इज कंट्रोल इज ए मैनेजमेंट प्रोसेस, बिकॉज कंट्रोल्स जो जिसके मैनेजमेंट के हाथ में रहता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्लानिंग। व्हेन दे प्लान फॉर समथिंग और व्हेन दे प्लान फॉर अ गोल, एट दैट टाइम दे शुड also mention and that how to maintain that standard qualities and how to control the human beings. Third, control is embedded in each level of organizational hierarchy. embedded का मतलब है कि फिक्स हो करना किसी चीज़ को। तो कंट्रोल जो है वो हर लेवल पे क्या ऑर्गेनाइजेशन के हिरारकी मतलब अप टू डाउन, जो भी जैसे मैनेजर है, फिर उसके बाद इंचार्ज है, इंचार्ज के बाद फ्लोर इंचार्ज है, तो ऐसा कर करके जो भी कंट्रोल है वो हिरार्की के अनुसार दिया जाता है। जो हायर अथॉरिटी रहती है, फिर मैनेजर्स रहते हैं, फिर उनके अंडर में जो लोग सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, तो इस तरह से वो लोग एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। फोर्थ है कंट्रोल इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोल फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है कि फ्यूचर में अगर जैसे आज कोई मिस्टेक होती है तो उसको कंट्रोल करके आगे जो है उसको और अच्छे से काम को किया जा सकता है, क्वालिटी जो है इम्प्रूव की जा सकती है। कंट्रोल इज़ क्लोजली लिंक्ड विथ प्लानिंग। कंट्रोल इज़ क्लोजली लिंक्ड विथ प्लानिंग बिकॉज व्हेन वी डू द प्लान्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और मैनेजर्स जब प्लान करते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो ये भी ध्यान रखते हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल अंडर के अंदर अपने को ये काम कंप्लीट करना है। कंट्रोल इज अ टूल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। विद द गुड कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल, डेफिनेटली वी अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ इजीली। नाउ वी कम्स ऑन टाइप्स ऑफ कंट्रोल। फर्स्ट है कंट्रोल यूज टू स्टैंडर्डाइज द परफॉर्मेंस। यानी कंट्रोल किसे क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस है उसको एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है। तो इट इज़ डन टू इंक्रीज द एफिकेसी एंड कॉस्ट बाय डूइंग रेगुलर इंस्पेक्शंस, फॉर्मुलेटिंग रिटर्न प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज और वर्क शेड्यूल्स। तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती है। रेगुलर इंस्पेक्शंस किए जाते हैं, छोटे छोटे जो है प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़, वर्क शेड्यूल बनाए जाते हैं ताकि वर्क एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव हो। दूसरा है कंट्रोल यूज टू कंजर्व द ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स। एसेट्स में जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको अपन एसेट्स बोलते हैं। तो इट इज़ डन थ्रू अलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रॉपर अथोराइजेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। थर्ड है कंट्रोल यूज टू स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी। It is achieved by the way of inspection, statistical quality control and product specification। जो स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे? क्वालिटी का स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के द्वारा। फोर्थ है कंट्रोल यूज टू प्रोवाइड फ्री लिमिट्स टू द यूज ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इन प्लानिंग प्रोसीजर मैनुअल, पॉलिसी डायरेक्टिव्स एंड इंटरनल
ऑडिट्स। तो फ्री हैंड दिया जाता है अंडर कंट्रोल एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। फिफ्थ, कंट्रोल यूज टू मेजर ऑन द जॉब परफॉर्मेंस बाय द मेथड ऑफ इंटरनल ऑडिट्स, बजट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्सेट्रा। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल। नाउ इट कम्स ऑन एरियाज ऑफ कंट्रोल। फर्स्ट है फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि किस तरह से इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। एक स्पेशल पॉलिसी बनाई जाती है, क्या ऑर्डर करना है, क्या कौन सा सामान रखना है स्टोर में, अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आती है। क्वालिटी कंट्रोल, यानी जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए जा रहे हैं, अगर अपन हॉस्पिटल की बात करें, केयर देने के लिए जो भी चीज़ें अपनी यूज़ होनी है, तो उसको क्वालिटी जो है, एक स्टैंडर्ड जो बनाया है प्लानिंग के दौरान, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। उसके लिए फिजिकल रिसोर्सेज है, क्वालिटी कंट्रोल एंड इक्विपमेंट कंट्रोल। दूसरा है एरियाज ऑफ कंट्रोल में ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है जो भी मैन पावर है, जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, तो रिक्रूटमेंट जो है वो प्रॉपर करना चाहिए। जो जैसे नर्सिंग का कर रहे हैं, तो a nurse should be graduate or he or she has a diploma in nursing। तो प्लेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए थ्रू द एग्जामिनेशन और थ्रू द इंटरव्यू, और उनको टाइम टाइम पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि उनको स्किल डेवलपमेंट हो सके। और नए जो भी मशीन्स, इक्विपमेंट्स या कोई भी नई चीज़ आई है, नया सिलेबस आया है, नई कोई भी प्रोसीजर आया है, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल, टाइम टाइम पे उनको जो है रिव्यू करना है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट है, थर्ड है इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का मतलब है कि कहाँ कहाँ से अपने को इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है। रिसोर्स सोर्सेज क्या हो सकती है इन्फॉर्मेशन के लिए? तो सेल्स एंड मार्केटिंग फोरकास्ट। तो सेल्स एंड मार्केटिंग फोरकास्ट, फोरकास्ट मीन्स द प्रेडिक्शन जो है अपन करते हैं पास्ट के बेस पे, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को मिला, पास्ट प्रेजेंट को मिला के एक प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केटिंग क्या है। एनवायरमेंटल एनालिसिस, पब्लिक रिलेशंस, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, ऑल दीज आर द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। इनके द्वारा अपन जो है कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट क्या चाहिए, डिमांड क्या है मार्केट के अंदर, एनवायरनमेंट कैसा है, कि इस अनुसार अपने को किस तरह से काम करना है, पब्लिक रिलेशंस, इन सब के द्वारा अपने को इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है। फोर्थ है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। व्हाट आर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज? मैनेजिंग कैपिटल फंड्स। Capital funds means the money that lenders and equity holders provide to a business for daily and long term needs। मतलब जो भी कैपिटल फंड्स है, जो भी लोगों ने पैसा दिया है या शेयर किया है या खुद का है, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। कैश फ्लो, यानी पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। वो कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ डेब्ट्स, तो किस तरह से कलेक्ट करना है पैसा, और जो भी आपने लोन ले रखे हैं मार्केट से या बैंक से, उनको किस तरह से पे करना है। तो या वहाँ से भी अपन को पैसा, पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, एक तो जो भी अपने को पैसा कहाँ से मिला है, लेंडर से और इक्विटी होल्डर से, कैश के द्वारा कलेक्शन अपन ने किया है वो, और जो भी अपन ने क्या लिया है बैंक से या कहीं से भी लोन लिया है। तो ऑल दीज आर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लेकिन इन सब पे अपने को क्या करना है, कंट्रोल रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल। फर्स्ट इज मैन एंड मशीन कंट्रोल। मशीन सिस्टम कैन बी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, वेयर एज कंट्रोल ऑफ पीपल इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल आर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल में है, फर्स्ट टाइम है ना मैन एंड मशीन कंट्रोल। तो क्या है मैन एंड मशीन कंट्रोल? मशीन
System can be complex because of the sophisticated technology, whereas control of people is complex because the elements of control are difficult to determine. दूसरा है organizational and operational control. So the direction for organizational control comes from the goals and strategic plans of the organization. General plans are translated into specific performance measures such as share of the market, earnings, return on investment, and budgets. The process of organizational control is to review and evaluate the performance of the system against these established norms. Rewards for meeting or exceeding standards may range from special recognition to salary increases or promotions. तो मेन एंड मशीन कंट्रोल है कि किस तरह से जो है मशीन्स जो काम करती है उनको कंट्रोल करना, टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना और ह्यूमन रिसोर्सेज को मेंटेन करना. ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो कम्स फ्रॉम द गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Now comes on the basic methods in the control process. First है setting standards. कौन कौन से मेथड्स अपन यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्रोसेस में. फर्स्ट है सेटिंग स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया ऑफ द डिजायर्ड परफॉर्मेंस फॉर इवैल्यूएटिंग बोथ पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. सेकेंड है इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस. एक्चुअल रिजल्ट्स और परफॉर्मेंसेज आर इवैल्यूएटेड अगेंस्ट द डिजायर्ड रिजल्ट एंड सेट स्टैंडर्ड. यानी अपन परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके पता लगा सकते हैं कि जो अपन ने गोल सेट किया था तो रिजल्ट उस डिज़ायरेबल रिजल्ट्स आए या नहीं आए. इट इज़ डन बाय कंपेयरिंग प्लान्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. थर्ड है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, डिटेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी एंड प्रिपरेशंस ऑफ द कंट्रोल रिपोर्ट्स. यानी अपन को जब एक स्टैंडर्ड सेटिंग किया फिर उसके बाद स्टैंडर्ड जो अपन ने सेटिंग किया था उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हुआ या नहीं हुआ, तो वहाँ पे जो भी मिस्टेक्स हुई उनको पता करके डेफिशिएंसीज का पता लगा के और उनको सही करना, तो उसके अंदर आएगा टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. तो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, डिटेक्शन ऑफ deficiencies and preparation of the control reports. Corrective actions are taken to overcome the deficiency during the work progress. So these are the basic methods in the control process. Now comes on advantage of control. आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ कंट्रोल में रहेगी तो उसका बहुत बेनिफिट्स रहेंगे. जैसे फर्स्ट है एडवांटेज है इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ कंट्रोल. द रिस्क ऑफ नॉन कन्फर्मिटी ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द intended goal in largely eliminated by the control process. Continuous performance appraisal brings it back into form or holds it in line with the intended goals. दूसरा है basis for future action. The final results of any performance reveals the facts and information for future planning and organizing. यानी जो फ्यूचर एक्शन होने वाला है तो पहले क्या गलती हुई उसके बारे में पता करके अपन आगे बढ़ सकते हैं. जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहेगा उसमें ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा कंट्रोल. तो थर्ड है एक्ट्स एज इंडिकेटर फॉर मैनेजरियल वीकनेस. यानी एक इंडिकेटर का काम भी कर सकता है. इंडिकेटर आपको पता है कि किसी को भी अपने को इशारा करना हो तो अपन क्या करते हैं इंडिकेटर को यूज़ करते हैं. तो कंट्रोल कीप्स अ चेक on the managerial functions for ensuring their success. If there is deficiency in these functions, it may be the root cause for many problems in the organization. Fourth है facility of coordination. कंट्रोल बिहेवियर रहेगा तो क्या रहेगा, एक दूसरे के अंदर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बना रहेगा. तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वर्क इन ए सिंक्रोनाइज्ड फैशन इन कॉन्टेक्स्ट विद द प्री डिटरमाइंड गोल्स. कंट्रोल कीप्स ऑल द एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स विद इन द फिक्स्ड लिमिट. तो कंट्रोल क्या करेगा, जो भी अपना गोल निर्धारित किया है तो उन क्या करेगा, जो एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल में रहेगी और एफर्ट्स जो है एक लिमिट के अंदर, फिक्स लिमिट के अंदर रहेंगे. तो वेयर इज कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू डायरेक्ट दीज एफर्ट्स टूवर्ड्स अ कॉमन गोल. तो सब लोग मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे, क्योंकि उन सबका गोल जो है एक ही रहेगा. दे ऑल हैव द कॉमन गोल. Now we comes on
after advantages we comes on limitation of control. First limitations of control में first है lack of satisfactory standard for certain organizational activities like public relations, human relations, etc. No satisfactory standards can be set. दूसरा है imperfections in measurements, failure to measure certain performances इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स, यानी अगर प्रॉपर वे के अंदर परफॉर्मेंस को क्या नहीं कर पाए, मेज़र प्रॉपरली नहीं कर पाए, तो वहाँ पे जो है नहीं कर पाते कई बार, तो वो एक लिमिटेशन हो गया कंट्रोल का. द बिहेवियरल एक्टिविटीज़ रिक्वायर एग्जीक्यूटिव थिंकिंग एंड मैनेजरियल जजमेंट. थर्ड है लिमिटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शंस. कई बार जो है ऐसी मिस्टेक्स रहती है कि जिनको अपन करेक्ट नहीं कर पाते, तो वो भी एक जो है प्रॉब्लम है इसमें कंट्रोल में. इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल द डेविएशंस और मिस्टेक्स आर इम्पॉसिबल टू करेक्ट ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस विच में रिजल्ट इन लॉस टू सर्टेन एक्सटेंट टू द एंटरप्राइज. क्योंकि कई बार ऐसे डेविएशंस आ जाती है, ऐसे मिस्टेक्स आ जाती है जिनको प्रॉपर वे में करेक्ट करना जो है मुश्किल रहता है. नेक्स्ट एंड लास्ट है फोर्थ, ह्यूमन रिएक्शंस टू कंट्रोल. नो वन लाइक्स टू हैव अ कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ एंड ह्यूमंस यूजुअली अपोज इट मेनी अ टाइम्स. यानी जो भी व्यक्ति है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, किसी भी व्यक्ति को अपना फ्रीडम लॉस होना अच्छा नहीं लगता. कोई नहीं चाहता कि उसके ऊपर अननेसेसरी कंट्रोल रहे, टफ कंट्रोल रहे, एक्सेसिव ऑब्जर्वेशन रहे. तो वो वहाँ पे भी जो है एक प्रॉब्लम देयर में भी चांस ऑफ अपोज, यानी वो उसको अपोज कर सकते हैं. तो कंट्रोल शुड नेवर बी इन एक्सेस टू अवॉइड प्रेशर ऑन सबॉर्डिनेट्स विच में अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस. इसलिए जो कंट्रोल है शुड नेवर बी इन एक्सेस, यानी एक्सेसिव कंट्रोल जो है एम्प्लॉयज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए, सबॉर्डिनेट्स पे नहीं होना चाहिए. मैनेजर को ध्यान रखना है, एक सुपरवाइज़र को ध्यान रखना है कि जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं और हॉस्पिटल के अंदर जो भी नर्सेज है, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं हो ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है उस पर असर ना आए. सो नाउ आई कंक्लूड माय क्लास. थैंक यू वेरी मच. यू शुड मेक notes your home. Thank you very much.